Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Grammar by Zoya Khan. In today's video, we will study the models of cell membrane models. But before starting our today's lecture, let's see what we already have discussed in our previous lectures. हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल साइंसेस को और सेल का जो चैप्टर है वो हम स्टडी कर रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी डिस्कस्ड व्हाट इज सेल. दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इसके डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा, लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, डेड सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, सेल थेरीज को स्टडी किया, सेल थेरीज के बेसिक कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया. इसके साथ ही हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस, इनकी डिस्कवरीज किसने की, सेल शेप, सेल साइज, और ये हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था जो कि किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सेल साइज की बात की थी, सेल टाइप्स के बारे में पढ़ा था, सेल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, उसकी प्रॉपर्टीज पे बात की थी. और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास जो साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा हैं. तो कौन सा मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट है जो इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, वो ऐसा मॉडल होगा जो इसकी प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरेगा. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल. Selectively permeable, it means कि it will allow the movement or entry of fat soluble and water soluble components. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डायनामिक मेम्ब्रेन है. और थर्ड प्रॉपर्टी है that it has variable protein to phospholipid ratio. ये तीन प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है इन ऑर्डर to the cell membrane structure. ओके जी, कंपोजिशन की हमने बात की थी और फॉस्फोलिपिड्स को हमने डिस्कस किया था. कंपोजिशन में क्या है कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. लिपिड्स कौन से हो सकते हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है. फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी थी कि फॉस्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है. बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल बैकबोन एंड फैटी एसिड टेल्स. सॉरी, इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. इट मींस कि ये वाटर को हेट करता है, वाटर को रिपेल करता है. लेकिन जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है. इट मींस वाटर लविंग, इट विल अट्रैक्ट वाटर. ठीक है जी, ओके. अब हमें पता चल गया कि इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हमने लिपिड्स की स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया. तो अब हम बात करते हैं कि इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होगी. अगर इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50 प्लस मॉडल्स जो हैं वो आ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के हवाले से बनाए जा चुके हैं. लेकिन हम 3 मॉडल्स को स्टडी करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. और सबसे पहले है सैंडविच डेवसन डेनियली मॉडल. अब सैंडविच मॉडल क्या है? अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मॉडल हमें बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की कहीं कोई बात नहीं की थी. इन्होंने ये कहा था कि ये प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी होती हैं. प्रोटीन्स के बारे में इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर. नाउ व्हाट इज अल्फा ग्लोब्यूलर? इट मींस के सर्कुलर प्रोटीन्स हैं. जैसे ये आप देख सकते हो, ये प्रोटीन्स हैं और ये सेंटर में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है. इट मींस 2 लेयर्स हैं. टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फेस ईच अदर.
इन लिपिड बाइलेयर अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इनकी बाइलेयर अरेंजमेंट है, इसमें जो टेल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की वो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। आउटसाइड पे दोनों ऊपर और नीचे इसके प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के बीच में लिपिड्स जो हैं वो धंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। इसी बेस पे ये एक सैंडविच की जो है वो स्ट्रक्चर बन रही थी, शक्ल बन रही थी, जिसकी बेसिस पे इस मॉडल को सैंडविच मॉडल का नाम भी दिया गया। नाउ लेट्स चेक कि क्या ये मॉडल हमने जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन तीनों को फुलफिल करता है या नहीं करता। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सो लेट्स चेक कि क्या ये सैंडविच मॉडल जो है इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में से फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल दोनों तरह के पार्टिकल्स गुजर सकते हैं या नहीं। सो ये रेड सर्कल जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल। अब फैट सोल्यूबल है, इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बताई कि सबसे पहले प्रोटीन्स हैं, फिर लिपिड्स हैं और फिर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स में से फैट सोल्यूबल सब्सटेंस इजीली गुजर जाएगी, कोई प्रोटीन जो है वो हर्डल कॉज नहीं करेगी। नेक्स्ट जो लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मींस कि वो वाटर लविंग है, उसका जो ताल्लुक है वो वाटर के साथ है, फैट्स के साथ नहीं है, तो ये इजीली पास कर जाएंगे हेड को भी। टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, अगेन उनका ताल्लुक वाटर के साथ है, फैट के साथ नहीं है, तो वो अगेन फैट को जो है वो कुछ नहीं कहेंगी, वो फैट जो है वो प्रोटीन्स को भी क्रॉस कर जाएगा, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर्स हैं उनको भी क्रॉस कर जाएगा, एंड पे फिर प्रोटीन है उसे भी क्रॉस कर जाएगा। सो एक पॉइंट तो बिल्कुल फिट जा रहा है भाई कि फैट सोल्युबल सब्सटेंसेस कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स चेक कि क्या वाटर सोल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो भी इसे क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। अगर वाटर सोल्युबल सब्सटेंस की बात की जाए तो प्रोटीन की जो लेयर है वो तो इसे कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, वाटर सोल्युबल सब्सटेंस प्रोटीन में से तो गुजर जाएगा। नेक्स्ट जो हेड्स हैं फॉस्फोलिपिड के, दे आर आल्सो हाइड्रोफिलिक, इट मींस के दे लव वाटर, तो वो वाटर को पास होने देंगे। बट नेक्स्ट ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये हाइड्रोफोबिक है, इट मींस दे विल रिपेल वाटर, ये उसे पास नहीं होने देंगे। तो ये जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल यहाँ तक सेल के अंदर जो है वो नहीं आ सकता। और अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की सेल के अंदर कमी हो जाएगी, यू नो कि वाटर जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो यहाँ पे फिर मसला हो जाएगा, सेल की डेथ हो सकती है। तो इस बेसिस पे इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। बट लेट्स चेक द अनदर 2 प्रॉपर्टीज के क्या जो बकिया की 2 प्रॉपर्टीज हैं ये उनको भी फुलफिल करता है या नहीं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस। अगर हम इस इतने पोर्शन को लेते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर में से ये इतने पोर्शन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रोटीन्स को काउंट करो, कितनी प्रोटीन्स हैं, 1 2 3 4, 4 प्रोटीन्स, और उसमें फॉस्फोलिपिड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, 4 एंड 6 की रेशो बन रही है। अब इन्हें जो है वो आप चेंज करने के लिए, इस रेशो को चेंज करने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा या तो प्रोटीन्स को या फॉस्फोलिपिड्स को। लेकिन ये जो मॉडल था सैंडविच मॉडल, इसमें ना तो इन्होंने प्रोटीन्स और ना ही फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट के बारे में कोई बात की थी। ठीक है, तो बेसिकली दिस मॉडल डजंट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी प्रॉपर्टी है डायनामिक स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। अगेन डायनामिक क्या है कि ये मूवेबल है, इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया कि इन्होंने मूवमेंट का जो है वो कोई बात शात नहीं की, कुछ नहीं बताया कि इनकी मूवमेंट कैसे होती है कैसे नहीं होती, होती भी है या नहीं होती। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उनको फुलफिल नहीं करता ये मॉडल, इस वजह से सैंडविच मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल्स हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें कवर करेंगे और इसके साथ ही हम सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे और देन हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं वो उनके बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव टू नो ऑल द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आप इन टॉपिक्स को एफएससी की या किसी भी और बुक से स्टडी कर सकते हो और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अब बेसिकली क्या होता है कि आपने एमसीक्यूज को अलग से प्रिपेयर नहीं करना। जब आप सब्जेक्टिव तैयार करते हो तो साथ ही जो है वो एमसीक्यूज आपके तैयार होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप सैंडविच मॉडल को स्टडी कर रहे हो तो आपको पता चल गया कि इसे किसने जो है वो ये मॉडल किसने पेश किया था, कब पेश किया था और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इसमें से अब चाहे एमसीक्यू आ जाए चाहे सब्जेक्टिव पार्ट आ जाए, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।